मित्रों, मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु यह कब और कैसे अस्तित्व में आई, यह जानने के लिए इस अनूठी कथा का आनंद लें। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5 कथा 14 मृत्यु की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। सत्य युग में अकंपन नामक एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम हरि था। वह बल में नारायण एवं युद्ध में इंद्र समान था, किंतु एक युद्ध में अनेक शत्रुओं द्वारा वह मारा गया। अकंपन को बड़ा शोक हुआ। पुत्र शोक का समाचार सुनकर देवर्षि नारद उनसे मिलने गए। उनका यथोचित सम्मान कर राजा ने कहा, भगवन, मेरा पुत्र इंद्र एवं विष्णु के समान कांतिमान और महाबली था, फिर भी युद्ध में मारा गया। कृपा कर मुझे बताएं कि यह मृत्यु क्या है, इसका वीर्य, बल और पौरुष कैसा है। नारद जी ने कहा, राजन, सृष्टि के आरंभ में मृत्यु नहीं थी। तब संपूर्ण प्रजा का संहार न होता देख ब्रह्मा जी विचार करने लगे। जब उन्हें कुछ उपाय न मिला तो वे क्रोधित हो गए। उस क्रोध के कारण आकाश से अग्नि प्रकट हुई। ब्रह्मा जी उस अग्नि से पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण चराचर जगत को जलाने लगे। तब भगवान शंकर उनके पास गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि बताइए, मैं आपका क्या हित करूं। शंकर जी ने कहा, प्रभो, आपने सृष्टि की उत्पत्ति की, किंतु वे आपकी क्रोधाग्नि से दग्ध हो रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे दया आ रही है। कृपा कर उन पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, पृथ्वी देवी जगत के भार से पीड़ित हो रही है। इसी ने मुझे संहार के लिए प्रेरित किया। कुछ उपाय न पाकर मेरा क्रोध चढ़ गया। शंकर जी बोले, भगवन, आप क्रोध न करें। संपूर्ण जगत नष्ट हो रहा है। आपका क्रोध शांत हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। नारद जी ने कहा, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने उस अग्नि को अपने में लीन कर लिया। ऐसा करने से उनकी इंद्रियों से एक स्त्री प्रकट हुई। उसका रंग काला, लाल और पीला था। उसकी जिह्वा, मुख और नेत्र भी लाल थे। ब्रह्मा जी ने उसे मृत्यु कहकर पुकारा और कहा, मैंने लोकों का संहार करने की इच्छा से क्रोध किया था, उसी से तुम्हारी उत्पत्ति हुई। अतः मेरी आज्ञा से तुम इस चराचर जगत का विनाश करो। यह सुनकर वह स्त्री सोचने लगी और फिर कुछ देर के बाद रोने लगी। फिर बोली, भगवन, आपने मुझे ऐसी स्त्री क्यों बनाया जो रोते बिलखते लोगों के प्राण हरण करे। उनके आंसुओं से मुझे भय हो रहा है। मुझे इस पाप से बचाइए। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी सृष्टि ही प्रजा के संहार के लिए हुई है, अतः अपना कार्य करो। इससे तुम्हारी निंदा नहीं होगी। मेरी आज्ञा का पालन करो। किंतु वह स्त्री संहार की प्रतिज्ञा किए बिना ही धेनुकाश्रम में जाकर तप करने लगी और अपने तप के प्रभाव से उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? क्या वर चाहिए? स्त्री बोली, प्रभो, मुझे अधर्म से बड़ा भय हो रहा है। मैं यही वर चाहती हूं कि प्रजा का नाश न करूं। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। सनातन धर्म तुम्हें पवित्र बनाए रखेगा। लोकपाल, यम तथा भांति भांति की व्याधियां तुम्हारे सहायक होंगे। ऐसा सुनने के बाद उस स्त्री ने ब्रह्मा जी के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया और कहा, प्रभो, यदि मेरे बिना यह कार्य संपन्न नहीं हो सकता तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। किंतु एक बात कहना चाहती हूं कि लोभ, क्रोध, असूया, ईर्ष्या, द्रोह, मोह, निर्लज्जता तथा परस्पर कटुवचन बोलना
ये नाना प्रकार के दोष ही प्राणियों के देह का नाश करें। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। तुम्हारी आंसुओं की बूंदें जो मैंने हाथ में ली थी, व्याधि बनकर गतायु प्राणियों का नाश करेंगे। तुम कामना और क्रोध का त्याग करके संपूर्ण जीवों के प्राणों का हरण करो। ऐसा करने से तुम्हें अक्षय धर्म की प्राप्ति होगी। जो मिथ्या के आवरण से ढके हुए हैं, उन जीवों को अधर्म ही मारेगा। असत्य से ही प्राणी अपने को पाप पंक में डुबोते हैं। तब नारद जी ने इस प्रकार कहा। इतना सुनकर उस स्त्री ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार कर ली। तब से ही वह अनासक्त भाव से प्राणियों का अंतकाल आने पर उनके प्राणों को हर लेती है। यही प्राणियों की मृत्यु है। अंतकाल आने पर सभी प्राणियों की मृत्यु होती ही है, अतः शोक न करो। मरण के बाद सभी परलोक जाते हैं और वहां से इंद्रियों एवं वृत्तियों के साथ यहाँ लौट आते हैं। देवता भी परलोक में अपने कर्म का भोग करने के बाद इस मर्त्यलोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्मा जी ने मृत्यु को प्राणियों के संहार के लिए ही उत्पन्न किया है। यह सारी सृष्टि विधाता के द्वारा बनाई हुई है और वही इसका संहार भी स्वेच्छानुसार करते हैं। नारद जी की बात सुनकर राजा अकंपन का शोक दूर हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मृत्यु को जो आदेश दिया है, वह निरंतर अपना कार्य उसी प्रकार करती रहती है। सभी प्राणियों के लिए मृत्यु एक अटल सत्य है।